ओके, सो वी वर रीडिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन, और हम उसका एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ऑब्वियसली वी शुड नो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका दिखता कैसा है, होता क्या क्या है उसमें। ठीक है, इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, मतलब 2 किडनी प्रेजेंट होती है, एक पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होता है। देखो 2 किडनी दिखाई गई हैं। यूरेटर क्या होता है आपका, यूरेटर ये रहा आपका। ठीक है, तो 2 यूरेटर होता है। ठीक है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर दिखाया गया है, और आपका एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आपका ये रहा। किडनी आर द रेडिश ब्राउन कलर की होती है आपकी किडनी। शेप इसका बीन शेप्ड होता है, और सिचुएटेड कहाँ होती है, एट द लेवल ऑफ लास्ट थॉरेसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। तो आपके जो पीछे वर्टिबल कॉलम है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बताई गई है कि लास्ट थॉरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के क्लोज होती है टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, मतलब पीछे की तरफ ऐसे चिपकी हुई होती है आपकी किडनी डॉर्सल वॉल से। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द, हाँ, ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट, क्या अभी क्या किडनी के आपके मेजरमेंट्स बताए गए हैं कि 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ में होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस में होती है। याद होते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। वेट आपको पता होना चाहिए किडनी का कि 120 से 170 ग्राम की आपकी एक किडनी होती है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। तो बोल रहे हैं कि अंदर की तरफ टूवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस किडनी के पास एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं हाइलम थ्रू द यूरेटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट होगा हाइलम आपका। उसके बाद बोल रहे हैं, हाँ, उसके बाद बोल रहे हैं थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। तो यहाँ पे एक नॉच टाइप का प्रेजेंट है, ये देखो ऐसा नॉच टाइप का प्रेजेंट है। यहाँ से आपका यूरेटर, ब्लड वेसल्स और क्या, यूरेटर, ब्लड वेसल्स, ये सब आपके एंटर कर रहे हैं, नर्व्स ये सब एंटर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं इनर टू द हाइलम इज़ अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस, और फिर जब हम अंदर जाएंगे तो आपका एक फनल शेप स्पेस होगा जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये रहा आपका रीनल पेल्विस। ठीक है, सबसे पहले आपका नॉच है जिसको हमने बोला हाइलम, हाइलम से ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये सब एंटर कर रहे हैं। फिर जब हाइलम के आप और अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा रीनल पेल्विस, जो कि आपका होगा फनल शेप का। फनल शेप का जो रीनल पेल्विस होता है उसके पास क्या होते हैं, उधर क्या होता है, उधर प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलियसिस। ठीक है, द आउटर किडनी इज टफ कैप्सूल, आउटर किडनी मतलब जो आपकी किडनी का कवर है वो टफ होता है। उसके बाद बोला गया है किडनी को 2 जोन्स में बांटा गया है। देखो कोई भी ऑर्गन हम पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ आप याद रख लो कि उसके बाहर के पोर्शन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर के पोर्शन को हम मेड्यूला बोलते हैं। सिमिलरली किडनी में भी जो आउटर पोर्शन है उसको कॉर्टेक्स बोला गया है और इनर पोर्शन को मेड्यूला बोला गया है। और मेड्यूला को 2 फ्यू कॉनिकल मासेस में डिवाइड किया है जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। तो ये देखो ये आपके मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है आपको इधर इस वाले डायग्राम में जो नेक्स्ट पेज में दिया है उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये सब चीज़ें। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलियसिस, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। तो देखो ये था आपके मेडुलरी पिरामिड जो कि आपके मेडुला में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये देखो ये रहा आपका कॉर्टेक्स। ठीक है, ये पूरा आपका, बाकी आपका पूरा कॉर्टेक्स है। मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टनी। इसको जो मेडुलरी पिरामिड के बीच का स्पेस है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम या फिर कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टनी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि हर किडनी में 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, आपका किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। आपके पास 2 किडनी है और हर किडनी में नियरली 1, मतलब दोनों किडनी में, एक किडनी में, दोनों में तो 2 मिलियन हो जाएंगे, एक किडनी में नियरली आपके 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि है आपका नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को बोला गया है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
हर ईच नेफ्रॉन हैज़ टू पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल टिब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या है? टफ गुच्छा है कैपिलरीज का, फॉर्म बाय द इफरेंट आर्ट्रियोल। देखो एक आर्ट्रियोल होती है आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल, एक होती है एफरेंट। एफरेंट मतलब जो आ रही है, इफरेंट मतलब जो जा रही है। यहाँ देखो एफरेंट इफरेंट, इससे क्या हुआ, गुच्छा बना एक कैपिलरीज का जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा है आपका रीनल टिब्यूल। तो पीसीटी डीसीटी जो भी आप पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये सब बनते हैं आपके रीनल टिब्यूल से। तो ये दोनों ही किसका पार्ट है, आपके नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है क्या, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। जो आर्टरी आपके पास किडनी के पास ब्लड लेके आ रही है, उसकी एक ब्रांच है एफरेंट आर्ट्रियोल, और उससे क्या होता है, टफ एक गुच्छा बनता है कैपिलरीज का जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आपका फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है एक्चुअली। ठीक है,